स्टूडेंट्स, आज हम 39th इलस्ट्रेशन देखेंगे। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:3। फिर कह रहा है इनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2016 को ए की 50,000, बी की 40,000 और सी की 20,000। फिर उसके बाद कह रहा है अकाउंट्स क्लोज़ करने के बाद क्या फाइंड आउट हुआ, क्या पता चला कि 31 मार्च 2017 को कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया। सैलरी 6,000 पर ईयर थी बी की, सैलरी 7,000 पर ईयर थी सी की, जो कि प्रोवाइड नहीं की गई है। तो फिर it was agreed among the partners to make the adjustment entry at the beginning of next year rather than to alter balance sheet। पार्टनर्स में क्या एग्रीड हुआ कि नेक्स्ट ईयर के शुरू में एडजस्टमेंट एंट्री कर दी जाएगी, अब बैलेंस शीट को चेंज करने की बजाय। तो आपने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है अगर कैपिटल फिक्स नहीं है। दोबारा से क्वेश्चन समझ लीजिए। ए बी सी 3 पार्टनर हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:3 है। इनकी कैपिटल है ए की 50,000, बी की 40,000, सी की 20,000। अकाउंट्स क्लोज करने के बाद क्या फाइंड आउट हुआ कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था इन्हें। सैलरी मिलनी थी 6,000 पर ईयर बी को, 7,000 पर ईयर सी को, और उस नॉट प्रोवाइड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रोवाइड नहीं की गई, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया प्रॉफिट्स का। तो कहता है सारी बैलेंस शीट को अल्टर करने की बजाय नेक्स्ट ईयर के हम शुरू में उन्होंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट ईयर के शुरू में हम क्या करेंगे, अल्टर कर देंगे। नेक्स्ट ईयर के शुरू में ही हम एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। पूरी बैलेंस शीट को अल्टर करने की बजाय आपने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है अगर कैपिटल फिक्स नहीं है तो देखिए टेबल शोविंग एडजस्टमेंट्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तीनों को, ए बी और सी को। कैपिटल ए की है 50,000 की, उसका 10% 5,000, बी की है 40,000 की, उसका 10% 4,000, सी की है 20,000 की, उसका 10% 2,000। तो टोटल इसका हो गया 11,000। सैलरी बी और सी की है, ए की नहीं है। बी की सैलरी है 6,000 और सी की सैलरी है 7,000। तो इसका मीन्स क्या है कि प्रॉफिट्स को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन किसके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के। तो ये 24,000 का क्या हुआ, एक तरह का लॉस है। इसको क्या करेंगे, इनको डेबिट कर देंगे। जो उन्हें देना है वो क्रेडिट कर देंगे और जो इनसे लेना है 24,000 को 5:4:3 में बांट देंगे। इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब कंपेयर करेंगे क्या करना है, डेब ए से, ए को देने 5,000 है, लेने हैं उससे 10,000। इसी तरह बी को देने हैं 10,000, लेने हैं 8,000। सी से 9,000, उसको देने हैं 6,000, लेने हैं। तो ए से तो और बनता है लेना 5,000 का, और ले लेंगे, इससे डेबिट कर देंगे इसको। बी को 2,000 और दे देंगे क्योंकि उसको 10,000 देने हैं और कितने दिए जा रहे हैं, कितने लेने हैं, 8,000 वापस। इसी तरह सी का देखेंगे, 9,000 क्रेडिट करना है, 6,000 डेबिट करना है, तो 3,000 इसका भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। और एंट्री क्या होगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 40th इलस्ट्रेशन है। नेट प्रॉफिट बता रखे हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 है 30,000 की, विच हैज़ बिन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 3 पार्टनर्स, जो कि इसके 3 पार्टनर्स में बट चुके हैं। ए बी सी ये एग्रीड होते हैं
इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1:1। इट वाज डिस्कवर्ड ऑन 10 अप्रैल 2017 को क्या कहता है दैट द अंडर मेंशन ट्रांजैक्शंस वर नोट पास्ड थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 विच स्टूड ड्यूली ऑन दैट डेट। कहता है 10 अप्रैल 2017 को अंडर मेंशन ट्रांजैक्शंस हैं जो बुक्स में नहीं की गई, आपको नीचे मेंशन की गई हैं ट्रांजैक्शंस, ये बुक में नहीं की गई हैं। कौन कौन सी हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम नहीं दिया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 350 है और बी का 250 है और सी का 150 है, ये भी नहीं लिया गया है। सैलरी है 5,000 रुपये की ए की है, 7500 रुपये बी की है, ये भी नहीं दी गई है। और फिर क्या कह रहा है? कमीशन जो है ड्यू टू ए ऑन स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं 3,000 रुपये। 3,000 ए को कमीशन देना था, ये कमीशन भी नहीं दिया गया। कैपिटल अकाउंट बता रखे हैं अप्रैल 2016 को ए की 25,000 की है और बी की 20,000 की है और सी की 15,000 की है। आपको रिक्वायर्ड क्या करना है, आपको क्या सजेस्ट किया गया है? जर्नल एंट्री करनी है 10 अप्रैल 2017 को विच विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे अफेक्ट नहीं पड़े। और आपने क्या करनी है? ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 को बतानी है एट द सेम टाइम रेक्टिफाइंग पोजीशन बतानी है। आपने इसकी क्या रेक्टिफाइंग पोजीशन। तो देखो बच्चों, अब इस पेज पे आपका सॉल्यूशन दिया गया है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट सी है ये। क्या देना है इन्हें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको? ए को नहीं दिया गया। 25,000 का 10%, 2500, 20,000 का 10%। बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 2,000 रुपये। इसी तरह सी को 15,000 का 10% मिलेगा 1,500। टोटल हो गया इनका 6,000। सैलरी जो है ए की देनी है कितनी? 3,000, सॉरी ए की 5,000 थी और बी की 7500 की थी सैलरी। कमीशन है ए को देना है सिर्फ 3,000 का कमीशन देना है, तो ये दिया नहीं गया। और लेना क्या है इनसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी में से लेस कर देंगे जो लेना है। 350 ए का है, 250 बी का है और 150 रुपये सी का है। 750 रुपये हो गए, तो ये लेस कर देंगे। अब देखो बच्चों, अब इनका क्या हुआ है? ये 20,750 है। इसको हम क्या करेंगे? फर्म के लॉस मानते हुए, लॉस ही थे फर्म के ये, 3:1:1 रेशो में इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। फिर डेबिट क्रेडिट का कंपेयर करेंगे। अगर हमने उनको आप लोग देखेंगे कि ए है जो, उसको देने तो हैं 10,150, लेने हैं 12,450 उससे, तो इससे 2,300 और ले लेंगे, ये डेबिट हो जाएगा। इसी तरह बी है, बी को देने हैं कितने? 9,250 फर्म ने देने हैं। इसने लेने कितने हैं? 4,150 लेने हैं, तो 5,100 और दे देंगे इसको भी। इसी तरह सी है, सी को देने 1,350 हैं और लेने हैं इनसे 4,150, तो इनसे भी ले लेंगे 250 रुपये। तो एंट्री क्या होगी? ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज़ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। रवि और मोहन ये पार्टनर हैं एक फर्म में। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:5। इनकी फ़िक्स्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए की रवि की है, 7 लाख रुपए की मोहन की है। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड करती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। रवि की सैलरी है 6,000 रुपये पर मंथ और मोहन की सैलरी है 60,000 रुपये पर ईयर। जो प्रॉफिट्स हैं आपके बता रखे हैं कितने के हैं? 5,04,000 के हैं, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। आपने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है इसकी भी। तो देखो, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स कह सकते हो आप, बात एक ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है रवि को कितने का? 10 लाख का 12% 1,20,000 आएगा। इसी तरह मोहन को देना है 84,000 आएगा। कैसे? 7 लाख का 12% 12/7 84,000। और सैलरी जो है रवि की है 6,000 पर मंथ है, तो 12 महीने की होगी 72,000। इसी तरह मोहन की 60,000 पर ईयर दी हुई है। तो अब देखो बच्चों, ये देने के बाद जो प्रॉफिट से उसको बांटना था किस में? 7:5 रेशो में। मीन्स 5,04,000 में से 2,04,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जाएंगे। 1,32,000 के सैलरी के जाने के बाद जो बचा था उसको 7:5 रेशो में बांटना था। 1,68,000 को 7:5 में बांटा गया।
उसके बाद देखो ये क्रेडिट हो गया इसका जो इन्हें देना है। और अब क्या करेंगे, जो है इन्हें इक्वली दे दिया गया। इक्वली किसका दे दिया गया, 5,04,000 का। 2,52,000 मिल गया रवि को और 2,52,000 मिल गया मोहन को। तो अब हम इनका कंपेयर करेंगे। देखो बच्चों, देने हैं रवि को 2,90,000 और लेने हैं उससे 2,52,000, इसे और दे देंगे 38,000 रुपये। इसी तरह मोहन है, मोहन को देने हैं 2,14,000, इससे लेने हैं कितने, 2,52,000, तो इसको 38,000 और दे दिए जाएंगे। तो आप एंट्री क्या करेंगे इसकी, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रविस कैपिटल अकाउंट। अब हम आगे देखेंगे, 42वां इलस्ट्रेशन देखेंगे। XYZ पार्टनर्स हैं एक फर्म में। 1 अप्रैल 2016 को उनकी कैपिटल हैं 6 लाख की, 4 लाख की और 2 लाख की। क्या प्रोवाइड किया गया पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, X को कमीशन मिलेगा 12,000 रुपये पर एनम। X को 1,200 रुपये पर मंथ सैलरी भी मिलेगी। Y को मिलना है कमीशन 12,000 रुपये पर एनम और X को सैलरी मिलनी है 12,000 रुपये पर मंथ। पार्टनर्स क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं, 8% पर एनम देते हैं। प्रॉफिट जो है शेयर होता है उनकी कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग। नेट प्रॉफिट बता रखे हैं क्या, 31 मार्च 2017 को 4,22,400 के हैं, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। पहले की तरह ही क्वेश्चन है, सेम 41 की तरह ही है। तो आपने अपनी वर्किंग क्लियरली दिखानी है, कैसे करना है। देखो कमीशन देना है, XYZ का है, X का कमीशन नहीं है, Y का है 12,000 का, Z का भी नहीं है, तो टोटल 12,000 ही क्रेडिट करना है इसके खाते में। सैलरी मिलनी है, X को कितनी मिलनी है, X की सैलरी बता रखी थी 1,200 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने की कितनी होगी, 14,400 हो गई। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है 8%, X का 6 लाख का 8% 48,000 हो गया, और Y का 4 लाख का 8% 32,000 हो गया, और Z का 2 लाख का 8% 16,000 हो गया। तो ये इन्हें देना है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो प्रॉफिट्स हैं 4,22,400 के हैं, उनमें से 12,000 का कमीशन लेस करेंगे, सैलरी लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद जो आया वो इन्होंने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करना था इनकी कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग। कैपिटल रेशो क्या होगी, 3:2:1। ये इनका क्रेडिट हो गया और ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट तीनों पार्टनर्स में हो चुके हैं। 4,22,400, 1,40,800 X को मिल चुके हैं, इनको दे दिए हैं, इन्हें इसे वापस ले लेंगे। Y को भी मिल चुके हैं और Z को भी मिल चुके हैं, इनके वापस ले लेंगे। फिर डेबिट क्रेडिट का कंपेयर करेंगे। X को देने हैं 2,12,400, इससे लेने हैं 1,40,800, इसको और दे देंगे, कितने दिए जाएंगे, 71,600। इसी तरह Y है, Y के हैं जो इसको देने हैं 1,44,000, लेने हैं इससे 1,40,800, तो इसको भी देने ज़्यादा हैं तो और क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लेकिन Z देखो, Z को 66,000 देने हैं और लेने इससे ज़्यादा हैं 1,40,800। तो देखो बच्चों क्या किया जाएगा, इससे लेकर इन दोनों को दे दिए जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है आपका 43 में, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट लेस चार्ज। लेस चार्ज मीन्स इंटरेस्ट कम चार्ज किया गया, तो आप कैसे रेक्टिफाइंग करेंगे उसको, कैसे उसको सुधार करेंगे, उसमें कैसे इम्प्रूव मिस एडजस्टमेंट्स एंट्री करोगे। जैसे क्वेश्चन देखेंगे हम, ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:2। इनकी फ़िक्स कैपिटल है 1,80,000 की A की है और 60,000 की है B की और 1,20,000 है C की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 31 मार्च 2015 को 9% क्रेडिट किया गया इंस्टीड ऑफ 10%। मीन्स देना 10% था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है सिर्फ 9%। आपको प्रॉफिट बता रखे हैं इंटरेस्ट ऑन बिफोर इंटरेस्ट चार्जिंग 1,50,000 के, तो आपने एडजस्टमेंट्स एंट्री करनी है। देखो टेबल शोविंग एडजस्टमेंट्स क्या बताती है। देखो इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया गया है, कितना क्रेडिट कर दिया गया है, 16,200 किसका, A का। 16,200 कैसे आया, 1,80,000 का 9%, 18 में 162, 16,200 हो गया। इसी तरह 60,000 का 9% 5400 B का आएगा और C का 1,20,000 का 9% 10,800 आएगा, 32,400 हो गया ये। और इंटरेस्ट जो होना चाहिए था क्रेडिट 18,000 होना चाहिए था
किसका, ए का 10% होना चाहिए था 1,80,000 का, इसी तरह बी का 6,000 होना चाहिए था, सी का 12,000 होना चाहिए था। तो अब ये इंटरेस्ट क्या हो गया है, लेस चार्ज हो गया है। कितना कम चार्ज हुआ, ए का 1,800, बी का 600 और सी का 1,200। तो अब ये जो 3,600 हैं बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट जो प्रॉफिट्स हैं, ये अब हम क्या करेंगे, अब इन्हें देना है हमने। ये 3,600 मीन्स ये क्रेडिट होने चाहिए, कम हुए हुए हैं क्रेडिट, तो इसको क्या मानते हुए इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इनको 2:1:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, तो अब फिर हम कंपेयर करेंगे, क्रेडिट कम हुए हुए हैं ये और डेबिट क्रेडिट का कंपेयर करेंगे। तो ए का क्या करना है, हमने देने हैं, एक्स्ट्रा बनते हैं इसके, और बी के भी, बी से तो लेने पड़ेंगे और डी सी से भी लेने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या होगी, बी इज़ करंट अकाउंट डेबिट, सी इज़ करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज़ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने क्यों ट्रांजैक्शंस की, क्योंकि कैपिटल क्या थी, फिक्स्ड थी। नेक्स्ट हमारा है कैंसलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट, कि अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:5 है, इनकी फिक्स कैपिटल 6 लाख, 12 लाख और 24 लाख रुपए की हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया गया है, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया गया है, 12% पर एनम दे दिया गया है, देना था 10% पर एनम। तो क्या करेंगे, अब हम ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया गया 12%, 6 लाख का 12% 72,000 और 12 लाख का 12% 1,44,000, 24 लाख का 12% 2,88,000। तो देना था कितना, ये वापस कर लेंगे, ओवर क्रेडिट हो गया है, देना 12%, 2% एक्स्ट्रा ओवर क्रेडिट हो गया है, तो 12,000 डेबिट होगा बी ए का, और बी का 24,000, सी का 48,000। तो इसको हम क्या मानेंगे, क्रेडिट होगा ये, तो इसको हम प्रॉफिट्स, जो फर्म की प्रॉफिट्स होंगे, इसको हम 2:3:5 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनको क्रेडिट कर देंगे। अब डेबिट क्रेडिट का कंपेयर करेंगे, तो जो खाता डेबिट होगा उसे डेबिट कर देंगे कंपेयर करने के बाद, और जिसको देना है उसे क्रेडिट कर देंगे। जैसे हम एंट्री क्या करेंगे, सी इज़ करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज़ करंट अकाउंट टू बी इज़ करंट अकाउंट। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे हम 45, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद क्या फाइंड किया गया, जब अकाउंट्स क्लोज हो गए तो क्या पता चला, 31 मार्च 2016 को 17 को इंटरेस्ट अलाउ करना था 6% पर एनम, आल्दो नो प्रोविज़न फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड। क्या कह रहा है ये, कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, द बुक्स क्लोज्ड अप, it was discovered that year ended 31st March 2016-17 इंटरेस्ट हैज़ बीन अलाउड टू, पार्टनर्स को अलाउ किया गया 6% पर एनम, जबकि ये अलाउ था ही नहीं, मीन्स पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ये नहीं देना, अगर नहीं मेंशन होता तो नहीं दिया जाता। इनकी फ़िक्स कैपिटल बता रखी हैं, ए की 1 लाख की, बी की 80,000 की और सी की 60,000 की। ड्यूरिंग द 2 ईयर्स कह रहे हैं, लास्ट 2 ईयर्स इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 में बांट दी गई है। आपने अब क्या करना है, नेसेसरी एंट्रीज करनी है। देखो इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया, अलाउ कर दिया गया दोनों सालों का, तो इनसे वो वापस ले लेंगे। जैसे 2016 का है, कितना था तो 6% ही, 1 लाख का 6% 6,000, 80,000 का 6% 4,800, सी का जो है 60,000 का 6% 3,600। इसी तरह 2017 का भी सेम होगा, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा इसका डेबिट हो जाएगा। लेकिन फर्म के लिए तो प्रॉफिट्स हैं, फर्म 14,400 को पहले को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, 3:2:1 रेशो में क्रेडिट कर देगी इनके खाते में। इसी तरह फिर दूसरा जो है 2017 का 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। फिर ये डेबिट क्रेडिट का हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे नेट इफेक्ट क्या आएगा, बी से वापस लेने पड़ेंगे और सी से भी वापस लेने पड़ेंगे और ए को दे देंगे उनसे लेकर, और एंट्री होगी बी इज़ करंट अकाउंट डेबिट, सी इज़ करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज़ करंट अकाउंट। बस आज के लिए इतना ही, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। ओके।